हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो महात्मा गांधी उस वक्त के व्हाइट अफ्रीका में सफेद फार्म अफ्रीका के कानून को महात्मा गांधी ने कहा था कि ये मेरा कॉन्शियस उसको मानता नहीं, मैं कानून को कबूल नहीं करता हूं। तो महात्मा गांधी ने क्या किया, उन्होंने उस कानून को फाड़ दिया। तो मैं गांधी की तरह इस कानून को फाड़ता हूं, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सर। कल किरण रिजिजू जी कह रहे थे कि रेलवे की जमीनें देश की जमीनें हैं, डिफेंस की जमीनें देश की जमीनें हैं। हाँ मंत्री जी हैं, बिल्कुल हैं। ये जो वक्त की जमीनें हैं ये हमारे पुरखों ने धार्मिक कामों के लिए डोनेट किया है। तो हम भी तो इसी देश के नागरिक हैं, हम भी तो इसी देश के बेटे हैं। तो वक्त की जमीनें भी तो इसी देश की जमीनें हैं, उनको पराया क्यों बोलते हैं आप? जो पार्टी ये कहती हो कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हो, अध्यक्ष महोदय वो अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुन पाए अभी तक। इस सामने जितनी पार्टियां हैं उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष उन 5 लोगों को ही चुनना है परिवार को। हमें माननीय अध्यक्ष जी करोड़ों सदस्यों में से 12-13 करोड़ सदस्य प्रक्रिया कर चुनना है तो देर लगती है। आपके यहाँ जरा भी देर नहीं लगेगी। मैं कह देता हूं अभी 25 साल तक आप अध्यक्ष हो जाओ, नहीं बदल सकता। नमस्कार, मैं माहिन पठान और आप देख रहे हैं कारण न्यूज। आज बहुत एक महत्वपूर्ण और ट्रेंडिंग मुद्दे को लेकर हम आज आपके सामने हाजिर हुए हैं। और इन दिनों वो मुद्दा जो पूरे देश भर में चर्चा का मुख्य विषय बना हुआ है वो है वक्फ बोर्ड। अब कई लोगों को पता ही नहीं है कि ये क्या है, पहले क्या था, अब क्या बदलाव आया है, क्योंकि क्यों इसका विरोध हो रहा है और अगर समर्थन भी हो रहा है तो क्या वजह है। आइए जानते हैं तफसील से इस पूरे वीडियो में। आपको बता दूं कि वक्फ बोर्ड एक कानूनी निकाय है जो मुस्लिम समुदाय द्वारा दान की गई संपत्तियों का प्रबंधन और देखरेख करता है। इन संपत्तियों का उपयोग धार्मिक, शैक्षणिक और समाज सेवा के कार्यों में किया जाता है। भारत में वक्फ अधिनियम 1995 के तहत इन बोर्डों की स्थापना की गई थी जिससे वक्फ संपत्तियों का सही ढंग से प्रबंधन सुनिश्चित हो सके। पूर्व स्थिति ये थी कि 1995 में वक्फ अधिनियम के अनुसार वक्फ बोर्डों को वक्फ संपत्तियों की पहचान, पंजीकरण और प्रबंधन का अधिकार था। वे विवादों के समाधान के लिए वक्फ ट्रिब्यूनल स्थापित करते थे और संपत्तियों से होने वाली आय का उपयोग मुस्लिम समुदाय के कल्याण के लिए किया करते थे और कर सकते थे। अब 2013 में इस अधिनियम के तहत संशोधन करके वक्फ बोर्डों की शक्तियों को और बढ़ाया गया जिससे उन्हें संपत्तियों पर अधिक नियंत्रण मिला। अब 2024 में सरकार ने वक्फ अधिनियम में संशोधन प्रस्तावित किया जिसमें कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए थे जो कि शामिल है जैसे गैर मुस्लिम सदस्यों की नियुक्ति। अब वक्फ बोर्डों में गैर मुस्लिम सदस्यों को शामिल करने का प्रस्ताव दिया गया जिससे बोर्डों में विविधता और पारदर्शिता बढ़े। संपत्तियों का सर्वेक्षण और पंजीकरण भी किया गया। वक्फ संपत्तियों का सर्वेक्षण जिला कलेक्टर या डिप्टी कमिश्नर द्वारा किया जाएगा और सभी संपत्तियों की जानकारी डिजिटल रूप से संग्रहित की जाएगी। विवाद में समाधान बदलाव। अब विवादों के समाधान का अधिकार वक्फ बोर्ड से हटाकर जिला कलेक्टर को दिया गया जिससे संपत्तियों की स्वामित्व विवादों का निपटारा प्रशासनिक अधिकारियों के माध्यम से हो सके। अब इसमें महिलाओं की भागीदारी, इसको भी बढ़ावा दिया गया। केंद्रीय और राज्य वक्फ बोर्डों में 2 महिलाओं की नियुक्ति अनिवार्य की गई जिससे महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित हो सके। अब इसमें विरोध के कारण क्या है, इस पर भी ध्यान देते हैं। इन संशोधनों का विभिन्न मुस्लिम संगठनों और विपक्षी दलों ने विरोध किया है। उनके मुख्य तर्क है कि गैर मुस्लिम सदस्यों की नियुक्ति को मुस्लिम धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप से माना जा रहा है जिससे समुदाय की स्वायत्तता प्रभावित हो सकती है। सरकार द्वारा संपत्तियों के स्वामित्व की पुष्टि की आवश्यकता से वक्फ संपत्तियों पर सरकारी नियंत्रण बढ़ सकता है जिससे ऐतिहासिक मस्जिदों और अन्य धार्मिक स्थलों के स्वामित्व पर सवाल उठ सकते हैं। विरोधियों का मानना है कि ये संशोधन मुस्लिम समुदाय के अधिकारों को कमजोर कर सकते हैं और उनकी संपत्तियों पर सरकारी हस्तक्षेप जो है वो बढ़ा सकते हैं। इन कारणों से वक्फ संशोधन विधेयक 2024 को लेकर देश में व्यापक बहस और विरोध हो रहा है। अब जो वक्फ संशोधन विधेयक 2024 का समर्थन कर रहे हैं उसके पीछे कई प्रस्तुत किए गए तर्क उसमें यह है कि भ्रष्टाचार और कुप्रबंधन की रोकथाम हो जाएगी। सरकार का मानना है कि इस विधेयक से वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ेगी जिससे भ्रष्टाचार और कुप्रबंधन की जो समस्या है उसका कहीं ना कहीं जो है निपटारा हो जाएगा। अब दूसरी चीज ये कि इसमें विविधता और समावेशिता का प्रोत्साहन दिया गया है। अब विधेयक में वक्फ बोर्डों में गैर मुस्लिम सदस्यों को शामिल करने का प्रस्ताव है जिससे प्रबंधन में विविधता और समावेशिता बढ़ेगी और भी जो है कौम के लोग इससे जुड़ सकेंगे। अब तीसरा, महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा। अब ये विधेयक सुनिश्चित करता है कि महिलाओं को उनके विरासत का अधिकार मिले और उनकी जो संपत्ति है
उनको उनकी सहमति के बिना वक्फ घोषित नहीं किया जा सकेगा। तो ये भी महिलाओं के हित में यहाँ पर काम किया गया, इसलिए इसको जो है समर्थन महिलाओं की ओर से काफी मिल रहा है। अब प्रौद्योगिकी के उपयोग से प्रशासन में जो सुधार हुआ है, इसके तहत विधेयक वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देता है, जिससे प्रशासनिक प्रक्रियाएं अधिक कुशल और पारदर्शी होगी। अब इसमें एक और अहम चीज, कानूनी स्पष्टता। उपयोग द्वारा वक्फ की अवधारणा को हटाने से संपत्ति के स्वामित्व के विवादों को कम करने में मदद मिलेगी, जिससे कानूनी प्रक्रियाएं जो है वो सरल होगी। अब इन जो तमाम कारण है, ये जो 5 कारण है, ये समर्थकों का मानना है कि वक्फ विधेयक 2024 वक्फ संपत्तियों के बेहतर प्रबंधन और मुस्लिम समुदाय के कल्याण में सहायक होगा। अब विरोधी पक्ष भी जो है बहुत अहम मुद्दे सामने रख रहा है कि क्यों वक्फ का विरोध किया जाना चाहिए, मुस्लिम समुदाय जो है इसके विरोध में आ रहा है। बहरहाल जो है ये बिल पारित हो चुका है। कल किरण रिजिजू जी कह रहे थे कि रेलवे की जमीनें देश की जमीनें हैं, डिफेंस की जमीनें देश की जमीनें हैं। हाँ मंत्री जी हैं, बिल्कुल हैं। ये जो वक्फ की जमीनें हैं, ये हमारे पुरखों ने धार्मिक कामों के लिए डोनेट किया है। तो हम भी तो इसी देश के नागरिक हैं, हम भी तो इसी देश के बेटे हैं, तो वक्फ की जमीनें भी तो इसी देश की जमीनें हैं। उनको पराया क्यों बोलते हैं आप? सभापति महोदय अशफाकुल्लाह खान जब फैजाबाद की जेल में फांसी के फंदे पर झूल रहे थे, तो इसी देश की जमीन के लिए झूल रहे थे ना। सभापति महोदय, अंडमान की जेल में काला पानी की सजा काट कर अपनी जान देने वाले मौलाना फजले हक खैराबादी हो या शेर खान अफरीदी हो, वो भी तो इसी जमीन के लिए अपनी जान दे रहे थे ना। सभापति महोदय, पाकिस्तान के खिलाफ लड़ते हुए अपनी जान देने वाले महावीर चक्र विजेता ब्रिगेडियर उस्मान हो या पाकिस्तान के पैटर्न टैंक उड़ाने वाला परमवीर चक्र विजेता वीर अब्दुल हमीद हो, वो भी तो इसी जमीन के लिए अपनी जान दे रहा था ना। और मंत्री जी, मैं इस सदन में अलग ऐलान ये कहता हूं कि जब भी इस देश की जमीन को लहू की जरूरत होगी, आपसे 2 कदम आगे इमरान खड़ा मिलेगा, ये मैं आपसे यकीन दिलाते हुए कह रहा हूं। राज्यसभा में भी जो है ये इसके बारे में चर्चा की गई है। अब देखना ये है कि इस बिल के पास होने के बाद में क्या लोगों की प्रतिक्रिया होती है, आमजन कितना प्रभावित होता है इससे, और क्या तमाम चीजें सामने आती है। कई और राजनीतिक हस्तियां हैं जिनके विचार, जिनकी प्रतिक्रिया जो है हम इस रिपोर्ट के बाद में आपको तारा न्यूज़ पर दिखाएंगे कि वो क्या इस मामले पर सोचते हैं। प्रॉपर्टी फेडरेशन के खिलाफ है, ये इतना रूल बना रहे। और आखिर में सर, मैं आपको बताना चाह रहा हूं स्पीकर साहब, ये बिल का मकसद सिर्फ मुसलमानों को जलील और रुस्वा करना है, मुसलमानों को दूसरे दर्जे का शहरी बनाने का इनका मकसद है। सर, अगर आप हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो महात्मा गांधी उस वक्त के व्हाइट अफ्रीका में सफेद फार्म अफ्रीका के कानून को महात्मा गांधी ने कहा था कि ये मेरा कॉन्शियंस इसको मानता नहीं, मैं इस कानून को कबूल नहीं करता हूं। तो महात्मा गांधी ने क्या किया, उन्होंने उस कानून को फाड़ दिया। तो मैं गांधी की तरह इस कानून को फाड़ता हूं। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सर। इस देश में झगड़े पैदा करने का काम बीजेपी करना चाहती है मस्जिद और मंदिर के नाम पर, इसीलिए मैं इसका कंडेम करता हूं। और मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि मैंने अपने 10 अमेंडमेंट दी हैं, आप इसको कबूल करिए सर, मुझे बोलने का मौका दीजिए और उस पर डिवीजन का मैं डिमांड भी करूंगा। थैंक यू। तो इस प्रकार की जो है तमाम जानकारी सखोल रूप से जानने के लिए तारा न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए, यूट्यूब पर फॉलो कीजिए, बाकी सोशल मीडिया हैंडल्स पर इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक एंड ट्विटर टू। और आप ऐसे मुद्दों पर क्या समझते हैं, एक जागरूक नागरिक होने के तौर पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय को कमेंट में जरूर बताइए। और तब तक के लिए जुड़े रहिए तारा न्यूज़ के साथ।